हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बेलन पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे और ये आज का बेलन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शंकु पर। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स पर, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ करना है तो थोड़ा भीड़ से हट के करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका सवाल है, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इनकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले जो छोटा छोटा बर्तन है आपका, उसका हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बर्तन का कुल आयतन निकाल देंगे। दोनों बर्तन का कुल आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर अलग होगा, इसका एच अलग होगा, इसका आर और एच दोनों का क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 22/7 को कॉमन ले लिए। आर स्क्वायर का मतलब हुआ, यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है आपको त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 और 10, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 15 का स्क्वायर अगुने एच, इसका कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 35। अब प्लस, फिर से दोबारा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोबारा में दिया हुआ है कि इसका जो त्रिज्या है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, दूसरा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसका जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आप सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ से जो है 22/7, और देखिए कि यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, तो एक एक 15 को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। बचा कितना यहाँ पर, 15 गुने 35, और यहाँ प्लस, यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 10 बचा, 100 बचा, 100 हो गया। चलिए, तो ये हो गया 22/7 गुना 15, और इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और बचा 7, 45 7 52, 525 और प्लस कितना हो गया, 100। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 15 और गुना हो जाएगा 625। चलिए, ये कुल आयतन निकला आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक नए बर्तन में डालेंगे। तो क्योंकि सवाल में आपको दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर ये पूरा भर जाता है, तो इसका जो आयतन होगा ये पाई आर स्क्वायर एच जो होगा इसके बराबर होगा। ये 22/7 गुने 15 और गुने 625 के बराबर। और इसमें ऊंचाई आपको दिया हुआ है, बोला है 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार। तो चलिए 22/7 गुने आर स्क्वायर और गुने 15 इक्वल टू हम कर देंगे 22/7 गुना 15 और गुना हो जाएगा आपका 625। ये 15 आपका कैंसिल हो गया, 22/7 22/7 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर का मान आपका 625 है, तो इसीलिए आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान 25 हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा आपका, 25 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका, यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है। देखिए 1 घन सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कच्चे लोहे का जो भार है वो 21 ग्राम है। तो कच्चे लोहे से बने पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर है और आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर और दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। देखिए आपको क्या पूछा है, पाइप का भार पूछा है। पाइप का भार पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे क्या कह रहा है, खोखले बेलन के बारे में बात कर रहा है। खोखले बेलन का आयतन के बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एक बड़ा वाला स्क्वायर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, और उसके बाद माइनस एक छोटा वाला आर ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए जब हम बड़े वाले में आएंगे तो बड़ा जो त्रिज्या हो जाएगा वो पहले छोटा त्रिज्या, यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपको,
आंतरिक त्रिज्या बोला है आपका कि आंतरिक त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास आपका यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक व्यास कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या हो जाएगा 1.5, 3/2 हो जाएगा। ये आंतरिक त्रिज्या हो गया 1.5। अब बोला है आपका पाइप की मोटाई जो है वो कितना, 1 सेंटीमीटर। अगर पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो आपका बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए आंतरिक त्रिज्या निकला 1.5 और पाइप का मोटाई है, इस प्रकार से बताया गया है कुछ कि आंतरिक त्रिज्या जो है यहाँ से 1.5 आया और ये जो पाइप है आपका इसका मोटाई कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो टोटल कितना, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए तो पाइप का जो लंबाई दिया हुआ है, जिसकी लंबाई कितना, 1 मीटर है। चलिए पाइप का लंबाई आपको 1 मीटर दिया हुआ है, पाइप का लंबाई, चलिए लंबाई भी यहाँ ले लेते हैं। लंबाई आपका दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। देखिए सारा सेंटीमीटर में आ गया। अब इस पर क्या करना है, हमको रख देना है। तो आयतन देखिए पाई, इसमें पाई को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो 22/7 को कॉमन ले लिए और बड़ा वाला जो त्रिज्या हो गया वो 2.5 हो गया, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 6.25 हो जाएगा। अब माइनस जब हम छोटा वाला 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, यानी 2.25 हो गया। स्क्वायर किए तो 2.25। उसके बाद रहा क्या आपके पास, एच कितना लंबाई है, वो आपका 100 हो गया। चलिए तो 22/7 और इसको जब कैलकुलेशन घटाएंगे तो ये 4 होगा, गुने कितना हो गया 100, तो ये टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए अब सवाल में बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 21 ग्राम है। तो हमको निकालना है इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा। तो 22/7 गुने 4 गुने 100 और गुने कर देंगे कितना 21, तो 7 या 21 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 88 गुने कितना हो गया, तो 300 इक्वल टू 8 या 24 और 8 या 24 दो कितना हो गया 26। तो 26,400 ये आपका क्या निकला, ये आपका ग्राम निकला। अगर ये केजी में पूछा है तो हम यहाँ पे कितना से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ये कितना हो जाएगा 26.4 आपका क्या हो जाएगा केजी, 26.4 केजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका सवाल है, एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है और इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आंतरिक त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर आपका आंतरिक त्रिज्या हो गया। उसके बाद बोला इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से, तो यहां देखिए लंबाई कितना हो गया आपका, लंबाई हो गया 6 मीटर और इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। और 1 सेकंड में कितना पानी भरता होगा, ये इससे 1 सेकंड में कितना पानी भर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई गुने आर का मान 1 गुने 1 और ऊंचाई कितना है आपका, ये 600 सेंटीमीटर है। तो ये जो है आपका क्या बोला कि 1 सेकेंड में इतना पानी भर रहा है। लेकिन सवाल में बोला है कि 30 मिनट तक चलेगा, तो 30 मिनट में ये कितना पानी भरेगा 30 मिनट में, तो पाई गुने 1 गुने 1 गुने 30 और गुने 600 और इस 30 मिनट को बदल देंगे किसमें, 30 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 60 से गुना करेंगे। चलिए तो ये आपका 30 मिनट में इतना पानी भरना चाहिए और ये पानी जिसमें जाएगा जिस बेलन में, तो उस बेलन का हम मान लिए कि पाई आर स्क्वायर एच आयतन है और इक्वल टू कर दिए पाई गुने 30 गुने 600 और गुने 60। चलिए देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई गुने 30 गुने 600 गुने 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मान आपको 60 दिया हुआ, तो पाई गुने 60 गुने एच बराबर लिखेंगे पाई गुने 30 गुने 600 और गुने कितना 60 हो गया। तो ये 60 और ये 60 कैंसिल,
ये 0 और ये 0 कैंसिल, 6 से कितना बार में कटेगा, तो ये 10 बार में कटा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो इसीलिए h बराबर कितना आया 300 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला सवाल है, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। देखिए गोल जो छड़ है उसका लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर, और उसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा हाफ सेंटीमीटर। अब इसी को क्या करना है, पिघला करके एक 18 मीटर लंबाई का आपको समान व्यास का तार बनाना है, तो तार का त्रिज्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, तो यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल, आर का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1/2, और एच कितना हो गया 8, और यहाँ पर आर स्क्वायर निकालना है, एच दिया हुआ है आपको 18 मीटर, तो 18 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 से कितना हो गया 9, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/, आपका 900 हो जाएगा, इसीलिए आर बराबर √1/900 कितना हो जाएगा 1/30, आपका 1/30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 2 इंच पाइप का एक 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पाइप का आयतन निकालेंगे, पहले पाइप का आयतन निकालेंगे, तो पहले पाइप का आयतन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें व्यास आपको दिया हुआ है कितना है, व्यास आपको 1 इंच व्यास दिया हुआ है। अगर 1 इंच आपका व्यास दिया हुआ है, इसमें से सॉरी 2 इंच उसमें आपको व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो पाई गुना 1 और यहाँ पर आपको जो है एच नहीं दिया हुआ, तो चलिए एच लिख दे, तो इसका आयतन क्या निकला, पाई एच आयतन निकला, यानी कि कितना पानी आएगा, तो पाई एच पानी आपके पास आएगा। उसके बाद जब हम इसका व्यास को 4 गुना कर देंगे, जब हम दूसरा पाइप लेंगे तो इसका व्यास को क्या कर देंगे, व्यास हो जाएगा 4 इंच हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 4 इंच हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 इंच। अब इससे देखते हैं कि कितना पानी आएगा आपके पास, तो दूसरे पाइप का हम क्या करेंगे, दूसरे पाइप का आयतन निकालेंगे, दूसरे पाइप का आयतन कितना हो जाएगा, तो दूसरे पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना पाई आर स्क्वायर का मान 2 दूनी कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर और गुने एच, अर्थात 4 पाई एच हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए आयतन में इसका जो पानी आ रहा था वो पाई एच आ रहा था, और इससे पानी कितना आया 4 पाई एच, यानी 4 गुना पानी जो है ज्यादा आया। अगर 4 गुना पानी ज्यादा आया तो समय क्या लेगा, वो 4 गुना ये कम लेगा। अगर वो 60 मिनट 1 घंटा ले रहा तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और इससे 4 गुना ज्यादा पानी दे रहा है तो ये 4 गुना समय भी तो कम लेगा, तो यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा आपका, अर्थात वो 15 मिनट समय लेगा भरने में। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे की पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है और इनकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपका सवाल ये था कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो पहले जो है 2 पाई, ये 2 गुना कितना हो गया आपका 22/7 हो गया। आर की बात अगर हम करें तो देखिए बाहरी व्यास आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 25/2 हो जाएगा। उसके बाद आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो बोला है पाइप का मोटाई 1 सेंटीमीटर है, 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5, और पाइप का मोटाई कितना 1 सेंटीमीटर, तो एक हम इसमें घटा देंगे तो कितना हो गया आपका 11.5, 11.5 का मतलब कितना, ये 11 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 23 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 23/2। और फिर ऊंचाई, ऊंचाई कितना बोला है सवाल में, आपका बोला है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 20 प्लस करेंगे फिर यहाँ से 25/2 अब माइनस करेंगे यहाँ पर
आपका ये 2 हो जाएगा। चलिए अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 44/7 और ये हो जाएगा आपका 5 3 8 हो गया, 48 बटे कितना हो गया 2। अब फिर यहाँ गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 अब माइनस 23 बटे कितना हो गया 2 हो गया ये आपका। तो ये 2 से कटा देते हैं 24 हो गया। 44/7 गुने 24 और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25 में से 23 गया 2, 40 2 कितना हो गया आपका 42/2। तो 2 से ये कितना बार में कटे 12, 7 से 12, 7 से कितना बार में 6 बार में। तो देखिए उसके बाद जब हम गुना करेंगे तो बर्छा के कितना हो गया आपका ये हो गया बर्छा 72 हो गया और गुने कितना हो गया 44। जब हम लोग 72 गुने 44 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3168, ये हो जाएगा आपका 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, ऐसा सवाल बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस सुरंग से कितना मिट्टी निकाला गया, तो सुरंग से निकाली गई मिट्टी, तो पहला काम हम लोग करेंगे कि सुरंग से निकाली गई मिट्टी, तो अर्थात वो आयतन यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सुरंग से कितना मिट्टी हम लोग निकाले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो जाएगा, तो व्यास आपको 4 मीटर व्यास बोला है तो त्रिज्या कितना हो गया 2 और गुना 2, ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 56 मीटर आपका लंबा है तो गुने कितना हो गया 56। तो ये 7 से कितना बार में 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुने 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 22 गुने 32 हो गया, ये इतना मिट्टी निकलेगा। अब सवाल क्या कह रहा है, अब हम क्या करेंगे खाई का आयतन बोला है कि खाई का आयतन कितना हो जाएगा आपका, तो यहां से हम निकालेंगे खाई का आयतन। देखिए खाई का आयतन कितना हो जाएगा, तो खाई का आयतन हो जाएगा आपका दिया हुआ है कितना कितना है लंबा 48 मीटर लंबा है। चलिए 48 मीटर लंबा गुने खाई का आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इससे हम निकाल लेंगे। और 16.5 मीटर चौड़ा, तो 16.5 मीटर चौड़ा और गड्ढा कितना बोला है तो 4 मीटर गड्ढा, ये तो खाई का आपका आयतन निकल गया। अब हम देखिए कितना भाग भरा हुआ है, तो ये खाई जो है इतना, खाई इतना हो गया, खाई जो है इतना बड़ा क्षेत्र हो गया इसका, और इसको भरा है कितना भाग, ये भाग भरा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कितना भाग भरा हुआ है, तो भाग बराबर देखिए ये आपका भरा हुआ है कितना, तो 22 गुने 32 भरा हुआ है कितना में, तो 48 गुने 16.5 गुने 4, इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 10 हो गया आपका। अब देखिए यहां से कटाते हैं हम, 5 से दूनी 10 और 5 से 5 तिया 15 33 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो गया आपका। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल, उसके बाद 16 से 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, अर्थात 2/9 भाग आपका क्या है भरा हुआ है। कुल 9 भाग में से ये क्या भरा हुआ है 2 भाग आपका भरा हुआ, यही आंसर हो जाएगा 2/9। और आज आपका ये बेलन का अंतिम था, सिर्फ और सिर्फ बेलन का जो चैप्टर था यहीं पर आपका समाप्त होता है। अब जो हम लेकर के आएंगे वो आपका शंकु, और फिर हम क्या करेंगे शंकु और बेलन को एक साथ मिला करके लाएंगे।